माताजी और छोटा लप्पू रांची की सड़कों पे खड़े होकर लगातार लप्पू लप्पी को कॉल करते रहे, लेकिन उन्होंने कॉल तक उठाना जरूरी नहीं समझा क्योंकि वो 5 स्टार होटल में विराजमान थे। क्या ये माँ की और भाई की बेइज्जती नहीं थी? जो पूरी दुनिया को अपनी रईसी दिखाता है वो अपनी माँ को बेइज्जत करता है हर जगह, और ये पहली बार नहीं है। लप्पी का कहना है हम बहुत मुश्किलों से पार करके यहाँ तक पहुंचे, अब हमें किसी की बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग गैंग बना के हमें टारगेट कर रहे हैं, बहुत मुश्किलों से पहुंचे हैं, ये एकदम सही बात है। खेत में लोटा लेके स्क्रिप्टेड कंट्रोवर्सी करके यहाँ तक पहुंचे हो, सूसू की कम्युनिटी लगा के अपनी ऑडियंस को बेवकूफ़ बना के यहाँ तक पहुंचे हो, दीवालों में सर मार के यहाँ तक पहुंचे हो, पब्लिक प्लेस पे वकैती करके यहाँ तक पहुंचे हो, विक्टिम कार्ड खेल के यहाँ तक पहुंचे हो। जिन लोगों ने सहारा दिया, जिन लोगों के कंधों पे सर रख के लप्पी रोई, उन लोगों को बेइज्जत करके उनके साथ कंट्रोवर्सी करके तुम लोग यहाँ तक पहुंचे हो। सो हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, इन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। तो भाई 1-2 दिन ही बचे हैं करवा चौथ आने में। आप लोग 9 को मना रहे हो या 10 को मना रहे हो, जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। और आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है, किस किस ने मेहंदी लगवा ली, कौन कौन आज लगवाने वाला है या कल लगवाने वाले हो, वो भी ज़रूर बताना, क्योंकि अभी मेरी तैयारी कुछ भी नहीं हुई है। तो भाई जो नई नई ताज़ा ताज़ा बेइज्जती हुई है आंटी की, छोटे लप्पू की, झारखंड में, रांची में, इवेंट में, स्टेज पे, वो सबको नज़र आ रही है, सबको टोटल नज़र आ रही है, जो भी लोग इनको देखते हैं सिवाय लप्पू लप्पी के, क्योंकि वो लोग कभी कुछ गलत नहीं करते, उनको बहुत अच्छे से पता है कि किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो वो जो बेइज्जती है वो सिर्फ ऑडियंस को नज़र आ रही है, क्योंकि ऑडियंस की नज़रों में गलती है, लप्पू लप्पी गलत नहीं है। माँ और भाई रात को सड़कों पे घूम रहे थे, होटल ढूंढ रहे थे, और जबकि मुझे ऐसे लगता है कि छोटे लप्पू ने ये बोला कि हमारा होटल पहले से ही बुक था, वो झूठ बोल रहा था अपने भाई को बचाने के लिए। वो लोग इनके भरोसे ही आए थे, शायद ये लोग साथ में रुकने वाले थे, लेकिन लप्पू और लप्पी ने लास्ट मोमेंट पे धोखा दे दिया, कॉल नहीं उठाया या जो भी किया, इसीलिए आनन फानन में उनको कबूतर खाने में अपना होटल बुक करना पड़ा। एक मैंने वीडियो देखा, जब ये पूरा कार्यक्रम फिनिश हो गया, इवेंट ख़त्म हो गया और लप्पू और लप्पी रांची में किसी मॉल में ऑडियंस से मिलने जाने वाले थे, मीटअप करने वाले थे, वहाँ पे छोटे लप्पू का मैंने एक वीडियो देखा कि हम लगातार भाई को कॉल कर रहे हैं, क्योंकि हमें भी मम्मी को लेके रांची जाना था, हमारा भी मन था, लेकिन भाई फ़ोन ही नहीं उठा रहा है क्योंकि वो 5 स्टार होटल में विराजमान है, ये उसके शब्द थे। तो हम इसीलिए अब वापस लेके जा रहे हैं मम्मी को, हम फिर कभी नेक्स्ट टाइम आएंगे, जब रंजना को साथ लेके आएंगे तब हम रांची जाएंगे, उसका ये स्टेटमेंट है। सोचो, भाई और माँ सड़कों पे खड़े होके अपने बेटा और बहू को कॉल कर रहे हैं लगातार, लेकिन वो अपनी माँ का कॉल तक नहीं उठा रहा है। और लेकिन जब कंट्रोवर्सी होती है तो यही माँ सबसे पहले आती है ऑडियंस की गाली सुनने के लिए, क्योंकि ये अपने बेटे बहू को सपोर्ट करती है, चाहे उसकी ड्रेसिंग सेंस को लेके हो, चाहे उसकी किसी बात को लेके हो, चाहे फिर वो किसी कंट्रोवर्सी से हो, यही माँ सबसे पहले गाली खाने आती है ऑडियंस के सामने। अभी जो सुसु वाला कांड हुआ था उसमें भी आंटी पे ही सबसे ज़्यादा सवाल उठे थे। आंटी से लोगों ने सवाल किए थे ऑडियंस ने कि तुमने इसका साथ क्यों दिया, और लप्पी ने कब सुसु की, आप लोग फेक नरेटिव क्यों सेट करते हो ऑडियंस के बीच में। तब भी लप्पू ने अपनी माँ के साथ कुछ तो बैक पैनल ऐसा किया था। वो आंटी जो आके एक लाइव करी थी जिसमें फूट फूट के रो रही थी, वो इसलिए नहीं रो रही थी क्योंकि ऑडियंस ने उनको ट्रोल किया था, उनके बेटे ने उनको टॉर्चर किया था, क्योंकि आंटी सही से स्क्रिप्ट को फॉलो नहीं कर पाई थी, सही से स्क्रिप्ट को रन नहीं कर पाई थी, और वो सुसु वाली कम्युनिटी जो थी वो इनकी तुरंत फेल हो गई थी जो इन्होंने लिखी थी। लप्पी का अपना काम निकल गया, उसका बुरा वक्त निकल गया। अब लप्पी ना पहले जैसी होती जा रही है, ये लोग सब बोल रहे हैं, पूरी माताजी की ऑडियंस बोल रही है कि लप्पी अब पहले जैसी बन गई जैसे वो पहले व्यवहार करती थी आंटी के साथ में, और आंटी की भी हालत अब पहले जैसी होती जा रही है। बस फ़र्क इतना है कि पहले आंटी यहाँ आके सोशल मीडिया पे खुले आम बोल देती थी, अब वो बोल नहीं सकती, क्योंकि लप्पी से ही इनके पूरे घर के अकाउंट्स चल रहे हैं। अब व्यूज़ लप्पी के नाम पे ही इन लोगों के आ रहे हैं, चाहे वो लोग कितना ही गलत कर ले, अब आंटी खुलेआम नहीं बोल सकती हैं। आंटी जी देवी माँ के मंदिर गईं,
उस बहुत सारे मैंने कमेंट देखे, मेरे यहाँ पे भी कमेंट आए थे। जो झारखंड का वो फेमस मंदिर है देवी माँ का, वहाँ पे ऐसी मान्यता है कि कोई मन्नत मांगे बच्चे की तो पूरी हो जाती है। जैसे कि अब हवा उड़ रही है कि इनकी छोटी बहू प्रेग्नेंट है, वो भी वहीं जाके मन्नत मांग के आई थी। वो किसी की शादी में गई थी, विजय रिया की बहन के में, इसीलिए आंटी अब अपने बेटे को लेके वहाँ पे गई थी। अगर लप्पू और लप्पी चाहते, वो शिद्दत से, जैसे लप्पी दुनिया को दिखावा करती है कि हमको बच्चा नहीं होने दिया, हमको 1.5 साल तक ये नहीं होने दिया, हमको पास नहीं आने दिया, अगर, और जिस हिसाब से वो ड्रामा करती है बच्चे के लिए कि हम बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, अगर वो शिद्दत से बच्चे चाहती ना, तो इंसान के लिए ये मोह माया काम इतना ज़रूरी नहीं होता। जो इंसान ख्वाहिश करता है वो ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब आपकी मम्मी जा रही हैं उस मंदिर में, भाई जा रहा है, तो क्या 2 घंटे निकाल के लप्पू लप्पी उनके साथ नहीं जा सकते थे अगर उनको सच में ये चीज़ चाहिए होती? लेकिन वो नहीं गए, क्योंकि उनको ऑडियंस को बेवकूफ़ बना के रखना है, ऑडियंस के सामने रोते रहना है उस चीज़ के लिए, लेकिन उनको अभी चाहिए ही नहीं। और ये लिख के ले लो, आने वाले 2-3 साल भी लप्पू ये होने नहीं देगा, क्योंकि लप्पी लप्पू के लिए कमाने का जरिया है। प्रमोशंस का काम कौन करता है? लप्पी। सॉन्ग्स में कौन आ रहा है? लप्पी। अगर लप्पी कंसीव कर लेगी तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएंगी, घूमना फिरना कम हो जाएगा, बाहर निकलना कम हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें बंद हो जाती हैं इंसान की, तो फिर उतना लप्पू पे कमाने का जरिया बचेगा ही नहीं। तो ये इनकी मिली भगत है। आंटी जो बार बार झोली फैलाती रहती हैं, आंटी सिर्फ झोली फैलाती रहेंगी, क्योंकि जो इंसान चाहता ही नहीं है, जिसको होना चाहिए, जब उसी के मन में नहीं है, तो आंटी के झोली फैलाने से क्या होगा? और ऑडियंस के दीदू आप ये कर लो, दीदू आप भैया को प्लान करके सरप्राइज कर दो, ये लिखने से कुछ नहीं होगा, उनके चाहने से होगा। और जब इंसान में चाह होती है ना, तो उसको किसी की सलाह की भी ज़रूरत नहीं होती है। वो खुद ही, जो इंसान चाह रखता है वो खुद ही भाग दौड़ करता है, उनकी भाग दौड़ दुनिया को नज़र आती है। तो ये इनकी भाग दौड़ इस चीज़ के लिए नहीं है, अभी इनकी भाग दौड़ अभी पैसे कमाने के लिए है, कंट्रोवर्सी का जरिया ढूंढने के लिए है, दुनिया को बेवकूफ़ बनाने के लिए है, और भोजपुरी इंडस्ट्री में हीरो और हीरोइन बनने के लिए ये भाग दौड़ की जा रही है। लप्पू से सेल्फिश कोई हो ही नहीं सकता इस दुनिया में। ये जो लप्पू अभी कर रहा है और लप्पी के लिए जो इतनी केयर दिखा रहा है, ये ऐसे ही नहीं है, क्योंकि लप्पू को सोशल मीडिया पे उसकी कितनी औकात है ये बहुत अच्छे से पता चल गया है। इतनी जो भी चीज़ें लप्पू को लोग प्यार दे रहे हैं, वैल्यू दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ लप्पी की ऑडियंस की वजह से उसको ये मिल रहा है। इसीलिए लप्पी की केयर की जा रही है, ये दिखावा किया जा रहा है। जिस दिन लप्पी की ऑडियंस लप्पी को भी छोड़ देगी ना, उस दिन लप्पी की वैल्यू देखना आप, और लप्पू की नज़रों में। अकाउंट को फॉलो करने के लिए किस पे फोर्स किया जाता है? लप्पी पे, कि तुम बोलो लाइव में कि फॉलो करो फॉलो करो फॉलो करो। नया पेज बनाया, लप्पी को 50 बार लाइव में टोका जाता है, तुम बोलो ऑडियंस को फॉलो करो फॉलो करो। क्यों? क्योंकि लप्पू के कहने से कोई उसको फॉलो नहीं करेगा, लेकिन लप्पी के अंधभक्त बहुत हैं जो फॉलो कर लेंगे। घर में घुसते ही दिन रात प्रमोशन का जिम्मा किस पे है? लप्पी पे। दिन में 6 ब्लॉग में लप्पी नज़र नहीं आएगी तो ब्लॉग नहीं चलेंगे। ब्लॉग्स बनाने का जिम्मा किस पे है? लप्पी पे। तो लप्पी की जो लप्पू का प्यार आ रहा है ना थोड़ा बहुत, वो इसीलिए आ रहा है क्योंकि लप्पी अब कमाने का जरिया बन चुकी है। जिनको लोग प्यार करते हैं ना, उनको लाइव में बैठ के एक एक फॉलोअर की भीख मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लोग उनको, वो एक आवाज़ लगाते हैं या एक कम्युनिटी लगाते हैं, लोग उनको दौड़ के चले जाते हैं। जैसे अभी निक्कू सुमित का हुआ, उनकी ऑडियंस प्यार करती थी, 24 घंटे में 15-20 हज़ार उनके फॉलोअर्स हो गए थे उनके नए पेज पे। लेकिन लप्पू ने जो गेम खेला, किसी शॉप में जाके वहाँ पे टाई अप करके आया और फिर ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करी। इतना लाइव, 2-2 लाइव करने के बावजूद भी, ब्लॉग में लप्पी से बुलवाने के बावजूद भी उसके सिर्फ 1500 या 1700 फॉलोअर्स हुए। तो इससे पता चलता है कि इनकी ऑडियंस पीछे भाग रही है, आगे नहीं जा रही है। जो थोड़ी बहुत ऑडियंस बची है ना दीदू 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 कहने वाली, वो भी बहुत जल्दी साथ छोड़ेगी। मुझे आंटी के लिए इस बार इसलिए बुरा लगा क्योंकि आंटी ने ना
अंधभक्ति करी है इन लोगों की। हर माँ करती है वैसे तो, अपने बच्चों की पर्दा डालती ही डालती है गलतियों पे, लेकिन आंटी हमेशा क्या करती थी, कंट्रोवर्सी के मूड में भी रहती थी। बहुत बार अपने बेटा बहू से भी कंट्रोवर्सी करी है, लेकिन अब ये गलत होते हुए भी आंटी हर चीज़ पे पर्दा डालती हैं। यहाँ तक कि जो सुसु वाली कम्युनिटी, जो मुझे सबसे गलत लगी, बाकी सारी चीज़ें एक तरफ, और जो सुसु वाला कांड हुआ था उस पर जो आंटी ने पर्दा डाला वो एक तरफ, क्योंकि वो एक तरह का क्राइम था जो फ्यूचर में भी कभी भी सच्चाई का रूप ले सकता था। तो इस टाइप के जो क्राइम को आंटी को बढ़ावा, या घर के किसी भी सदस्य को बढ़ावा देना ही नहीं चाहिए था। लप्पी ने कल रात को एक ब्लॉग छापा, भाई 2 दिन से सेम सूट में, रांची से जिस दिन से आई है सेम सूट में बैठी है, ना नहाई है ना धोई है मैडम जी। क्योंकि परसों रात हमने एयरपोर्ट का उनका ब्लॉग देखा था जिसमें वो सेम सूट पहनी हुई थी, और कल रात भी सेम सूट में उन्होंने ब्लॉग डाला अपना। तो भाई ये क्या करते हैं यही जाने। मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें लप्पू शाम को 4 बजे बोल रहा है, हम सो के उठे, हमने खाना पीना खा लिया, अब ब्रश करने जा रहे हैं। भाई मतलब खाना पीना खा के 4 बजे शाम को ब्रश करते हैं, भाई राक्षस प्रजाति के हो क्या। लप्पी ने कार में बैठ के पूरा ब्लॉग छाप दिया, न जिसका सिर न पैर। क्या टाइटल डाला, हम बहुत मुश्किलों के बाद यहाँ तक पहुँचे हैं, अब हमें किसी की बातों का फ़र्क नहीं पड़ता। हमको पता है कि बहुत सारे लोग गैंग बना के हमको टारगेट कर रहे हैं, और उसके वही घिसे पिटे डायलॉग कि हमको बहुत अच्छे से फ़र्ज निभाना आता है, हम पूरा घर अपना खुद ही संभालते हैं। तो भाई दुनिया की हर औरत अपना घर खुद ही संभालती है, हर औरत। अब कोई पड़ोसी के घर को संभालने नहीं जाता है, आपका घर है तो आपको ही संभालना पड़ेगा, कोई और नहीं आएगा उसको संभालने के लिए। ये चीज़ें लप्पी इसलिए बोल रही है ताकि फिर से विक्टिम कार्ड खेल सके, क्योंकि इस बार लोग थोड़ा ज़्यादा आंटी के साथ खड़े हों, क्योंकि लप्पू लप्पी का बिहेवियर स्टेज पे वैसा था या झारखंड में वैसा था। जो अब लप्पी का ऑडियंस है ना, उसको नज़र आ रहा है कि लप्पी अब क्या करना चाह रही है ऑडियंस से। तो भाई इनका कहना है हमने इतनी मुश्किलों को झेला है, डेफिनेटली झेला है, लेकिन वहाँ तक झेला है जो कांड हुआ था। थोड़ा बहुत जो चीज़ें सही थी वो सही थी, जहाँ पे इन्होंने एक छोटा सा प्रोग्राम किया था, 4-5 क्रिएटर आए थे, इन्होंने दोबारा सत्यनारायण की कथा करी थी, वो माला वाला डाली थी। उसके बाद जो कांड हुए ना, वो पूरा स्क्रिप्टेड था। पूरा आंटी के साथ लप्पी का आना, खेत में रोना, पूरे परिवार का उसमें स्क्रिप्ट रचना, फिर अपनी ही भंडा खुद फोड़ जाना, वो पूरा स्क्रिप्टेड था। तो मुश्किलें तो कितनी हुई हैं, इतना रोने के ड्रामा करना, इतना खेत में लौटा ले जाके किसी और के घर पे बेइज्जत पे ये सारा दाग लगाना कि उसकी वजह से ये हुआ, उसकी वजह से ये हुआ, उसकी वजह से ये हुआ। इनको कितने लोगों ने साथ दिया, मीसू रोशन ने साथ दिया, सरिता जेठूदरक ने साथ दिया, और स्वाति ने साथ दिया। उन सबको बेइज्जत किया, किसी के करैक्टर पे उंगली उठा के, तो किसी के घर पे उंगली उठा के, तो किसी का पूरा भांडा फोड़ देंगे, ये सब बोल के। इस लप्पी ने ही, जिन कंधों ने लप्पी का साथ दिया, लप्पी ने उन सबको बेइज्जत किया अपने लप्पू के चक्कर में आके। तो मुश्किलें तो बहुत उठानी पड़ी हैं, पब्लिक प्लेस में जा जाके, नाटक कर करके, बकैती दिखा दिखा के, जो लोग नॉर्मल लोग नहीं करते हैं वैसी हरकतें कर करके, ऐसे जैसे तुम नशे में हो वैसी हरकतें कर करके, जो पब्लिक तुमको बोलती है कि नींद में खाना, छोटी बच्ची 4-5 साल की ट्रेन में लटक के, ये सारी हरकतें, इसमें बहुत मुश्किल होती है, बहुत मुश्किलों का सामना कर करके तुम यहाँ से यहाँ तक पहुँची हो, वो सबको नज़र आ रहा है। और जब कुछ ना हो तो बस दूसरों पे ब्लेम कर दो, कभी ससुराल वालों को ब्लेम कर दो, कभी ऑडियंस को ब्लेम कर दो, कभी रिएक्शन चैनल को ब्लेम कर दो। हम गलत नहीं हैं, लोग हमारे पीछे पड़े हैं, लोग हमारा रिश्ता तोड़वाना चाहते हैं। दुनिया का कोई भी इंसान, अगर तुम्हारा रिश्ता पक्का है तो किसी की इतनी औकात ही नहीं है कि कोई तुम्हारे रिश्ते में घुस जाए, कोई तुम्हारा रिश्ता तोड़वा दे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। लेकिन लप्पी की आदत है, सड़ा हुआ मुंह बनाओ और ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाओ कि लोग हमको नहीं छोड़ रहे हैं, लोग हमको ब्लेम कर रहे हैं, लोग हमारे पीछे पड़े हैं। कांड खुद करो और सुनाओ ऑडियंस को, ये है इनकी सच्चाई। सो यही था गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।